हेलो एवरीवन एंड वेलकम ऑन बैक टू टीचर डेवल गेमिंग। हम कंटिन्यू करने के लिए रेडी हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम लेफ्ट ऑफ किया था, टू फाइनली किल एस्टल द नेचुरल बॉर्न ऑफ द वॉइड। बहुत मुश्किल है इसको मारना, स्पेशली ऑन बिट लो लेवल अराउंड 100, बट हम कोशिश करेंगे कि इस बार हम इसे फाइनली डिफीट कर ही दें। सबसे पहले तो लास्ट टाइम मैं ग्रेट रून्स यूज़ करना भूल गया था, तो ग्रेट रून ज़रूर यूज़ कर ले बिकॉज वो आपकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है, तो इट्स अ बिट ईजियर देन। आउच, शिट, पकड़ लिया। लीव मी अलोन डूड, दिस टाइम आई हैव अ ग्रेट रूम, तो हमारी हेल्थ वैसे ही काफ़ी ज़्यादा है, कुछ नहीं कर पाएगा ये फॉर नाउ। बट फिर भी हमें थोड़ा बच के खेलना पड़ेगा क्योंकि इसका जो एक अटैक है वो पूरी की पूरी हेल्थ लेके चला जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इसके सर पे अटैक ना पड़े ना तो कुछ डैमेज ही नहीं आता है, बट दिस इज वेयर बेस्ट सेट कम इन द पिक्चर। ये फिर से वही अटैक करने वाला है। शिट 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 शिट, फाइनली। नहीं, ये ही वाला अटैक है जो मुझे बहुत ख़राब लगता है क्योंकि ये हमेशा हिट करता है। और एस्टल ऑफ नेचुरल बॉर्न, तो वही मेन इशू बन रहा था हेल्थ का, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत कम थी और मैंने ग्रेट रून भी यूज़ नहीं किया था। बट अभी भी हम वही सेम लेवल पे 121 जहाँ से हमने लास्ट टाइम लेफ्ट ऑफ किया था। तो ऑल इट रिक्वायर्स, ये मोस्टली ये जो बॉस है ये वैसे भी एक हेल्थ चेक बॉस है कि हाँ, इफ़ यू हैव इनफ विगोर, अगर आपके पास इनफ विगोर है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, पर अगर आपके पास विगोर नहीं है तो आपको 9-10 बार मरना पड़ेगा लास्ट टाइम की तरह। तो इसलिए ग्रेट रून्स यहाँ पे बहुत काम आते हैं जब हमें एक्स्ट्रा हेल्थ चाहिए होती है। ओके, उसके बाद हमें रानी की क्वेस्ट कंटिन्यू करने के लिए यहाँ जाना है। बट अगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे गेट आगे बंद है, ये रास्ता, और यहाँ पर एक सील है, यू कैन नॉट प्रोसीड विदाउट द रिंग ऑफ ओथ। तो अब रिंग ऑफ ओथ के लिए हमें जाना है यहाँ पे राया लुकारिया ग्रैंड लाइब्रेरी, जहाँ पे रेनाला होती है, और जस्ट राइट साइड में रेनाला के इस तरफ हमें मिलेगा एक चेस्ट। कहाँ गया वो चेस्ट? ये रहा। और अब आपको मिलेगी डार्क मून रिंग, और जैसे ही आपके पास ये रिंग है तब हम वहाँ पे वापस जा सकते हैं एस्टल नेचुरल बॉर्न ऑफ द वॉइड वाली उस पर। और कंटिन्यू ऑन स्ट्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल सीधे चलेंगे हम। और यहाँ पे आपको मिलेगी एक लेफ्ट, ये लेफ्ट ले लीजिए। वैसे अब रानी की क्वेस्ट में ज़्यादा बचा नहीं है, पर अब जो बेस्ट और जूसी पार्ट है वो अभी आएगा, जिसके लिए पूरा इंटरनेट सिम्प करता है रात पे। प्लस जो वेपन है डार्क मून ग्रेट स्वॉर्ड, वो भी काफ़ी अच्छा वेपन है, तो वो भी काफ़ी काम आता है। यहाँ डी पेंसिल वेल में आएंगे हम, और अब एक नया एरिया हमारे लिए ओपन अप हो चुका है कॉल्ड मूनलाइट ऑल्टर। तो यहाँ पे पहले जाया नहीं जा सकता था, पर अब हम यहीं पे ही हैं डायरेक्टली। यहाँ पे है इसकी पहली ग्रेस, और यहाँ पे हमें एक और बॉस फाइट करनी पड़ेगी क्योंकि जो ड्रैगन था अदुला, जो वहाँ से भाग गया था, वो यहीं आता है। तो थोड़ा सा ही आगे आपको दिख जाएगा। तो इस चर्च की तरफ जाना है हमें, ऊपर की तरफ।
यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो हम सारी एक्सप्लोर भी कर लेंगे। जैसे आप इधर आएंगे ये स्पॉन हो जाएगा। नाउ इसको भी हम पेस्ट थ्रेड से बहुत इजीली हरा सकते हैं। बस इसके पास में जाना होगा, वो जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन डैमेज तो ये जो बड़े बड़े ड्रैगन्स वगैरह जो होते हैं इनसे बहुत ही अच्छा डैमेज आता है। नीचे से आपको मोस्टली अटैक करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से इसका अटैक नहीं आता है। तो पीछे की साइड में जाके इसके और अटैक कर सकते हैं। और ये अब हो गया है, स्टैगर हो गया है। डैमेज आप देखिए 7600 800 डैमेज। तो ये फेथ की पावर है और हमारा कोई फेथ कुछ ज़्यादा नहीं है। 55 फेथ है मेरा। 55 भी इसलिए क्योंकि ग्रेट रून ले रखा है, अराउंड 50 है। लेकिन अगर आपके पास करेक्ट वेपन वगैरह है तो बहुत इजीली आप इससे हरा सकते हैं पेस्ट थ्रेड से बड़े बड़े जो एनिमीज़ होते हैं उनको। उसके बाद चर्च में आ जाइए। यहाँ पे बहुत सारे स्काईलाइट शार्ड मिलेंगे, अगर आपको सारे कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नीड है तो। यहाँ भी है, वन इज़ ओवर हेयर और एक है इधर। स्टारलाइट शार्ड सारे के सारे यहाँ पर हैं। ओके, उसके बाद आपको जाना है नीचे। तो यहाँ से ध्यान से धीरे धीरे स्टेप कीजिएगा क्योंकि बहुत इजीली हम मर भी सकते हैं। एक ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है इधर, पर आपको रास्ता दिख जाएगा और बिल्कुल सीधे चलेंगे। कंटिन्यू ऑन स्ट्रेट अवे और हम फाइनली पहुँचेंगे यहाँ। बहुत अच्छा कट सीन स्टार्ट होगा। तो वैसे तो हम कट सीन प्ले करते नहीं है, पर ये वाला करने देते हैं। अभी हमसे डार्क रूम मून रिंग जो हमने वहाँ से ली थी वो उसे पहनाएंगे। एंड दिस विल अलाउ यू, तो आपको इसकी वजह से आपको मिल सकती है डार्क मून वाली एंडिंग जो है एज ऑफ स्टार्स। तो हम सारी की सारी एंडिंग्स जो हैं वो कंप्लीट करेंगे और ये हमारा एक पार्ट है जिससे कि हम वो वाली एंडिंग भी ले पाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप सारी की सारी एंडिंग कैसे एक ही प्ले थ्रू में ले सकते हैं। एक प्ले थ्रू हमें शायद और करना पड़ेगा आपको, अगर आपको वो फ्रेंजीड फ्लेम वाली एंडिंग चाहिए। बाकी सारी आप एक ही प्ले थ्रू में ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगी रानी। So it was thee. Perhaps I needn't have warned. I am pleased, however. I go now to the night sky. I bid thee, and once all is done. और जैसे ही ये जाएंगी यहाँ पे आप दिखा सकते हैं डार्क मून ग्रेट सॉर्ड द लेजेंडरी वेपन। तो बहुत ही अमेजिंग वेपन है ये भी। इधर नीचे की तरफ जा सकते हैं आप, पर यहाँ कुछ है नहीं। और ये वो रानी की जो 2 फिंगर्स है वो हैं जो रानी ने स्ले कर दी थी। फिंगर स्लेयर ब्लेड इसीलिए चाहिए थी रानी को, जो हमने उसे नॉकराउन से ला के दी थी। तो अब सारी स्टोरी पूरी एक सेंस बनाने लगती है। प्लस अब हम यहाँ से निकल सकते हैं बाहर। तो ये वाला एरिया काफ़ी अच्छा है और हमें एक नया वो भी मिलेगा, तो हम थोड़ा सा इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इधर की तरफ एक ग्रेस होती है। दिस इज़ लुनार स्टेट रून्स। तो हम यहाँ भी आएंगे। यहाँ पे भी आना है, नीचे एक एनिमी को मारना है।
इधर से हमें राइट में जाना है ऊपर की तरफ, और ये हम आ गए हैं इस वाले रूम्स में। तो एक वो वाला चर्च वाला तो वो रहा पीछे, और जो हमारी ग्रेस थी वो इस तरफ है आगे की तरफ, बिल्कुल जो सामने। तो अभी के लिए हम फटाफट एक काम करते हैं, मैं आपको रीस्पैक भी बता देता हूँ, आप रीस्पैक कैसे कर सकते हैं, और हम अपना वेपन अपग्रेड भी कर लेते हैं। तो वेपन अपग्रेड करने के लिए हमें जाना है इस तरफ। डार्क मून स्वॉर्ड की लुकिंग काफ़ी अच्छी होती है। Oh, don't pay me. Just lay out your... तो हमारा जो लास्ट स्टोन था हमने वो यूज़ कर लिया है, और अब हम रेडी हैं रीस्पैक करके ये स्वॉर्ड यूज़ करने के लिए। तो अगर आप कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं एक बिल्ड खेल रहा हूँ, मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप ऑलवेज एक सेकंड बिल्ड कर सकते हैं बाय गोइंग टू रेनाला एंड रीबर्थ। नाउ हम अपने सारे पॉइंट्स एलोकेट कर सकते हैं फिर से। तो ये आपको पहले दिखाएगा भी कि आपके कितने पॉइंट एलोकेटेड थे पहले। स्ट्रेंथ 22, डेक्सटेरिटी 22, डेक्सटेरिटी 20। फेथ की हमें ज़रूरत नहीं है, बट हम इंटेलिजेंस यूज़ कर सकते हैं, और टिल 55। परफेक्ट। ये हमें बॉल्ड वो मिलता है इमोजी कि आपने गलत अगर रीबर्थ कर लिया है तो यू कैन वॉल अप एंड क्राई। ओके, उसके बाद अब देखते हैं कितना डैमेज आ रहा है। तो 763 डैमेज, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड। और अब हम वापस जा सकते हैं मूनलाइट ऑल्टर पे यहाँ से। तो ये जो वेपन हमने अभी लिया है काफ़ी अच्छा वेपन है, बहुत ही अमेजिंग वेपन है। इट्स नॉट एज पावरफुल एज ब्लास्फेमस ब्लेड, क्योंकि ब्लास्फेमस ब्लेड गेम का सबसे बहुत ही पावरफुल वेपन है, प्लस ये नर्व भी हो चुका था। लेकिन अगर आप मैजिक बिल्ड खेलते हैं, इंटेलिजेंस बिल्ड खेलते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। काफ़ी अच्छी बिल्ड है ये। और इस बिल्ड का बेस्ट फ़ायदा ये है कि अगर आप चाहें तो ओनली स्वॉर्ड से खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो स्पेल्स भी यूज़ कर सकते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे स्पेल्स हैं व्हेन इट कम्स टू मैजिक। फेथ के इनकैंटेशंस तो नहीं, बट मैजिक भी काफ़ी अच्छा है। तो इसका है ये पावर टैप। जैसे ही आप इस स्वॉर्ड को पावर अप करेंगे, जो आपका स्किल है वो यूज़ करके, ये एक ऐसी रेस छोड़ेगी, काफ़ी अच्छा डैमेज आता है। और इस रेस का पॉइजन। अगर ब्लेड और ये जो रे है दोनों अगर एक साथ पड़ती हैं तो काफ़ी अच्छा डैमेज आता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये, तो भी मार देते हैं फटाफट। पावर ख़त्म हो गई है। तो एक बार बस आपको L2 दबा के चार्ज करना है, या फिर आप जो भी कंट्रोलर पे हैं, और आपकी एशो पावर रेडी हो जाएगी। यहाँ पे एक स्टोन स्वॉर्ड की यूज़ कर लेते हैं। और आपको मिलेगा ये चेस्ट और सेरुलन एम्बर मेडालियन +2। तो इससे आपकी माना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर आपको माना का इशू आ रहा है तो ये वाला तलिस्मान यूज़ कर लीजिए। +2 वर्जन है, मैक्सिमम वर्जन। ओके, उसके बाद हम चलेंगे इस तरफ। यहाँ पे एक छोटे से रून्स हैं, वैसे कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं यहाँ पे इतना, बट एक एनिमी स्पॉन होता है। तो
तो देखा आपने ब्लेड और वो जब दोनों पड़ते हैं तो काफ़ी अच्छा डैमेज आता है एक साथ। गो अवे ब्रो, लेट मी हील। बहुत गंदी सी आवाज़ें निकालता है। तो बहुत पावरफुल वेपन है ये, और ज़्यादा माना यूसेज भी नहीं है, क्योंकि आपको एक बार बस चार्ज करना है और उसके बाद सारे जो अटैक आएंगे वो फ्री होंगे, तो कोई डैमेज भी नहीं लगेगा। ओके, उसके बाद इधर कुछ नहीं है, लेकिन हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। दिस साइड और नीचे की तरफ। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चलना है। प्लस अगर आप फेथ बिल्ड खेल रहे हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने चेंज कर लिया इंटेलिजेंस बिल्ड में, तो फेथ आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फेथ कंटिन्यू करते रहिए। फेथ अभी भी बहुत पावरफुल बिल्ड है। मैं सिर्फ इसलिए खेल रहा हूँ ताकि इंटेलिजेंस वाले जो प्लेयर्स हैं वो भी एक बार एक्सपीरियंस कर पाएंगे क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं एट आवर डिस्पोजल। लेकिन आपको फेथ आप कंटिन्यू कीजिए। ब्लास्फेमस ब्लेड +10 हमने बता ही दिया था कैसे करनी है लास्ट टाइम एपिसोड में, और वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो आप फेथ कंटिन्यू कर सकते हैं। पूरा गेम आप इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पेस्ट थ्रेड्स जो हैं वो हमने जब यूज़ की थी तो कितनी जल्दी हमने ड्रैगन्स मार दिए थे। तो फेथ अभी भी सबसे पावरफुल बिल्ड है इस गेम की। ओके, तो हमें हम नाउ बिल्कुल सीधे जाना है और सामने ही आपको ग्रेस मिल जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। ये ग्रेस ले लीजिए और रेस्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे मेलिना से भी बात कर सकते हैं अबाउट दिस एरिया। ये आपको कहेगा कि 3 जो हैं 22-20 उनको मारना है। तो ये बहुत आगे आ गए हैं। एक तो आई थिंक इस तरफ नहीं, हाँ, तो अब जब हम ये एरिया आगे कवर अप करेंगे तो उसमें आपको आगे आगे मिल जाएंगे काफ़ी सारे बीस्ट। तो अब हम यहाँ से होते हुए उस तरफ ऊपर की तरफ चलेंगे, और क्योंकि ये जो 3 बीस्ट हैं वो आसपास नहीं है, पूरे बड़े एरिया में फैले हुए हैं। तो जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपको दिख जाएगा। यहाँ से हमें ऊपर जाना है। और फिर बिल्कुल स्ट्रेट। और उसके बाद यहाँ से एकदम स्ट्रेट। यहाँ पे कुछ क्रिस्टैलियंस हैं, चाहें तो आप इनसे फाइट कर सकते हैं, बट कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ देते नहीं हैं। बस ये यहाँ पर स्टेशन, और फिर हम जाएंगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ। तो आई थिंक एक बीस तो यहाँ होता है कहीं, इस तरफ, हाँ वो रहा। तो आपको दिख रहा है वो, उसको मारने के लिए आपको जंप करना पड़ेगा इधर। ओहो, थोड़ा सा टफ है उसको मारना, क्योंकि जंप आप जब करेंगे तो ये हमेशा उस तरफ आएगा। बट थोड़ी सी ट्रायल एंड एरर के बाद में कर सकते हैं। ये हो गया। तो एक 20 जो है वो हमने कर दिया है, 2 और करना है, तो 2 और भी मैं आपको बता दूंगा किधर है। बट फॉर नाउ हम चलते हैं इस तरफ, क्योंकि हमें जाना है यहाँ ऊपर होते हुए। तो यहाँ से रास्ता है इसका बिल्कुल स्ट्रेट जाने का।
थोड़ा सा और आगे। ओके, पहले हम एक बार ये रून्स पे जाते हैं, उसके बाद चलते हैं वहाँ। तो हम आ गए हैं मून फोक रून्स में, और यहाँ पे ये आइटम एक रूनार, एक गोल्डन रूनार। इमेजेस को मारने का इतना इशू नहीं है, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और आइटम मैजिक ट्रीज ले लीजिए। फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। इधर था वो, या शायद इस साइड था, आई थिंक इधर। हर कुछ एकदम सेम जैसा दिखता है, बट आई थिंक दैट्स अबाउट इट। यहाँ पे इतना ही है। आई थिंक एक अंडरग्राउंड रास्ता था यहाँ पे, मुझे दिख नहीं रहा है, बट आई थिंक मैं मिस्टेक कर रहा हूँ दूसरे रूम से। तो आई थिंक अभी के लिए तो इतना ही है यहाँ पे, तो हम यहाँ से आगे जा सकते हैं। खटक गया मैं झाड़ियों में। और ये हमारा चर्च वाला एरिया फिर से वापस आता है। तो अब हम वापस चलेंगे नीचे की तरफ, ताकि वो जो 2 बीस्ट हैं उनको भी हम मार पाएँ, और फिर वो एरिया भी ओपन अप हो जाएगा। तो बिल्कुल नीचे डाउन तक चलते रहना है। यहाँ पे आपको मिलेगा एक ड्रैगन, इसको भी मार सकते हैं हम जल्दी से। मैजिक डैमेज से बहुत ही कम पड़ता है। मिमिक नहीं समन कर पाएंगे आप इस फाइट के लिए। जैसे ये हो, यहाँ पे आके बैक स्टेप ले लीजिए, सा डैमेज पड़ेगा। आई थिंक ये वाला जो ड्रैगन है ये फ्लाई नहीं कर पाता, तो इसका कोई इशू नहीं होगा इसे मारने में। एक और बैक स्टेप, 40 स्टांस डैमेज आता है इसका जब भी आप ये अटैक करते हैं। तो ये स्टांस डैमेज जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल है। और आप चाहें तो आप एक डैगर भी रख सकते हैं, ताकि आपका जो बैक स्टेप डैमेज है वो ज़्यादा हो जाए। सारे डैमेज है वो हेड पे ही पड़े, क्योंकि जो स्टांस डैमेज है वो सबसे ज़्यादा इसके हेड पे ही लगेगा। नहीं, डोंट फ्लाई ब्रो, यू आर हेल्पलेस। और ये खत्म। आपको मिलेगा एक और ड्रैगन हार्ट, और आई थिंक ये जो ड्रैगन ब्रेथ है उसको भी इंक्रीज कर देता है। तो अब हमको चलना है इस तरफ। हाँ, जो आप अगर ड्रैगन कम्युनियन वाले जो ड्रैगन स्पेल्स हैं उसमें आपका जो नॉर्मल ग्लिंटस्टोन ब्रेथ है उसका ये नेक्स्ट वर्जन है। आई थिंक स्मोज ग्लिंटस्टोन ब्रेथ इसका नाम है, कुछ ऐसा। इधर नीचे की तरफ वही एरिया है जहाँ से हम आए थे, और हमें जाना है यहाँ इस एवरजेल में, और हम यहाँ पे मिलेगा हमें हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऐश समन। तो यहाँ जाइए और एवरजेल में एंटर कर दीजिए। ना इससे पहले आप फाइट करें मैं कुछ बातें बता देता हूँ। बहुत ही पावरफुल है ये वाला, और आपको कोई समन भी नहीं मिलता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो अटैक हैं वो आपके धीरे धीरे सारी हेल्थ चिप अवे कर लेंगे। तो पहले तो हम हेल्थ कलेक्ट कर लेते हैं। नाउ वी आर रेडी टू फाइट। तो ये ब्लैक नाइफ है, हम इनसे पहले लड़ चुके हैं, पर देख रहे हैं कि एक बार में ये आपको ख़त्म कर देगा। तो बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा इससे, बहुत मुश्किल है इससे फाइट कर पाना। पर अगर आप मरीज जाते हैं तो स्टेक ऑफ मारिका है यहाँ पे, तो इतनी कोई इशू नहीं है। सीधे जाके हम फिर से अपने रून्स ले सकते हैं। रिंग लीडर्स एवरजेल, और फिर से एंटर कीजिए।
सॉर्ड को पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे ही स्पॉन हो रहा है 2-3 अटैक आप कर दीजिए, और ये जो इसकी रिंग वाला अटैक है इससे थोड़ा सा बच गया है। जैसे ही आप ये करेंगे बैक स्टेप आ जाएगा। ये जो स्टैंस डैमेज है ये बहुत ही अच्छा है। एक और आ गया, बैक स्टेप देखिए। तो यहाँ मूनलाइट ग्रेट शॉट शाइन करती है बिकॉज स्टैंस डैमेज लेना बहुत इजीली हो जाता है। दोनों ही प्रोजेक्टाइल स्पैम कर रहे हैं। ओह नो 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 नो, देखिए कितना लिंगरिंग डैमेज है इसका। और ये खत्म। एलेक्टो द ब्लैक नाइट रिंग लीडर इज डिफीटेड, और अब आपको मिलेगा ब्लैक नाइट टीश। तो काफ़ी अच्छा है ये ब्लैक नाइफ टीश, क्योंकि ये जो अटैक करता है उसकी वजह से ना हेल्थ कंटिन्यूसली जाती रहती है, तो बॉसेस की जो हेल्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है, क्योंकि इसका जो डैमेज है वो मैक्सिमम हेल्थ के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पे हमारा अभी के लिए तो ये एरिया लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम वापस कंटिन्यू ऑन करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, और वो है यहाँ एंशिएंट स्नो वैली रून्स। तो माउंटेन टॉप्स ऑफ द जाइंट पे आने के बाद यहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट अवे चल सकते हैं। ये वही ग्रेस है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। अगर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है कैचअप करने में तो एपिसोड 40 का एंड पार्ट देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा हमने यहीं से ही स्टार्ट करा था। इस एनिमी को एक बार फटाफट से हम डिफीट कर देते हैं। इससे इसका जो डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा आता है इससे, तो वो थोड़ा सा बच के रहिए। पर जैसे ही आप ये करेंगे 1-2 अटैक्स में बैक स्टैप आ जाएगा। तो बैक स्टैप का आ नहीं रहा है, यहीं से ही आता है, पर हम गलत उसमें थे पोजीशन में, तो दोबारा ट्राई करेंगे लेने। कोशिश कीजिए कि जो पूरी ब्लेड है उसके साथ में अटैक हो। तो अब हम इसका बैक स्टैप लेने की कोशिश करते हैं। 15,314 का डैमेज है, इसीलिए बैक स्टैप लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ डेमी ह्यूमंस है तो इतना कोई इशू नहीं है, पर यहाँ पे एक और है जिससे हमें लड़ना है। गलत साइड रोल कर रहा हूँ। अरे रे, वहाँ इतनी दूर जाके उसने चट्टाने फेंकी हैं। बहुत तेज पड़ा ये वाला, पर हमें वही करना है कंटिन्यूसली, अटैक ऑन द लेग। और जैसे ही अटैक पूरा हो जाए यहाँ पे बैक स्टेप, और ये वाई आर यू अटैकिंग मी। मतलब इसने अभी देखा हमने इतना बड़ा जाइंट मारा और फिर भी हम पे अटैक कर रहा है। क्या लगता है ये हमें हरा देगा, या फिर ये मौके का फ़ायदा उठा रहा है कि हाँ अभी तो इन्हें डैमेज लगाएगा, नाउ लेट्स अटैक। बट अब जब ये हो गए हैं दोनों, तो बस अब ये लास्ट वाला यहाँ पे बचा हुआ है जो आराम से सो रहा है, तो उसको जाके एक बार जगा देते हैं। ऐसे जाते ही जग जाएगा, समझदार है। और हम एक और अटैक कर सकते हैं इसके लेग में। खुद जाके मैंने ये अटैक लिया है। ओके, नाउ फाइनली वी कैन हिट हिज लेग।
रहा था ब्रो, हमने देख लिया ट्रिक अभी जस्ट 2 मिनट पहले। दिस इज बैक स्टेप टाइम। बैक स्टेप आएगा ही नहीं, रॉक आ रही है बीच में। बैक स्टेप अपॉर्चुनिटी मिस्ड। वैसे भी ज़रूरत थी नहीं, बहुत डैमेज पड़ गया था उसको ऑलरेडी। और उसके बाद हम चल सकते हैं यहाँ पे एकदम स्ट्रेट। जब आपने ग्रेस ले लिया तो हम यहाँ पे आ जाएंगे फ्रीजिंग लेक। और अभी के लिए हम ये एपिसोड ख़त्म कर रहे हैं, बट नेक्स्ट एपिसोड में काफ़ी कुछ है करने को। यहाँ पे एक ड्रैगन है, उसको हरा के हम बिल्कुल स्ट्रेट अवे जाएंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं करने को, और उसके बाद ये वाला एरिया फिनिश करना है। उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे फायर जाइंट माउंटेन टॉप ऑफ द जाइंट पे। और उसके बाद काफ़ी और चीज़ें करने को है, तो मैं बाकी सब चीज़ें आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से टू मी, यू कैन ऑलवेज टाइप इन द कॉमेंट। आई ऑलवेज रीड ईच एंड एवरी वन। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे वहाँ बात कर पाऊँ। टेक केयर गाइज एंड हैव अ रियली गुड वन। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड।